हे गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बी फॉर्म फोर्थ सेम के लिए, जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो 31 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। उससे रिलेटेड मैं उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। देखिए वो क्वेश्चन पेपर कौन सा होने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर है। इसका सेक्शन ए जो है हमने ऑलरेडी सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, जो कि 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो को और देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेसमिक मॉडिफिकेशन, हाउ कैन यू रिजोल्यूट रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है या रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, और किस तरह से हम उस रेसमिक मिक्सचर्स को अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग उससे जो एनांसियोमर्स उसमें मिक्स हुए पड़े हैं उनको किस तरह से सेपरेट आउट करें, तो उसको बताना है। और क्या होता है ये वो बताना है। तो सबसे पहले रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है वो बताना है। तो रेसमिक मॉडिफिकेशन इज द इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मिक्सचर होता है ये, जो कि दोनों बराबर होते हैं। 50% ये होगा तो 50% ही लीवो रोटेटरी होगा और 50% ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो इसमें 1 डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और सेकंड जो होता है वो लीवो होता है। तो विच कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू म्यूचुअल कलेक्शन। मैंने कहा 50-50% होता है, म्यूचुअल कलेक्शन के कारण ये लाइट को रोटेट नहीं करते हैं, इसीलिए ये इनएक्टिव होते हैं। ये तो दोनों हमारे क्या थे, अलग अलग थे, तो ये दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव हैं। और ये जब से ही मिक्सचर बना इसका, जब रेसमिक मिक्सचर बना तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसी को कहते हैं हम रेसमिक मॉडिफिकेशन। उसके बाद इसको ही हम रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं RS DL और प्लस और माइनस। प्लस मतलब डेक्स्ट्रो और माइनस मतलब लीवो। ओके, देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है, इसमें ये जो कंपाउंड होते हैं, रेसमिक मिक्सचर हमने यहाँ पर रखा इसमें, और प्लेन पोलराइज्ड इससे हमने पास कराई, तो क्या हुआ कि ये स्ट्रेट रही, रिमेन स्ट्रेट, यानी कि इसमें और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट, इसको अब हम रिसोल्यूट कैसे करेंगे। तो देखिए रिसोल्यूट का क्या तरीका होता है। रिसोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो रिसोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्योर इनैंसियोमर्स। प्योर इनैंसियोमर्स में सेपरेट करना, अलग करना ही जो है हमारा रिजोल्यूशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में बदलना। तो ये जो हमने अभी ये 50-50% मिलाकर भी इसको बनाया, अब इन दोनों को इससे अलग करेंगे। देखिए कैसे अलग करेंगे, वही इसमें बताया गया है। तो ये प्रोसेस है कि इनएक्टिव कंपाउंड टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को, ये इसमें इनएक्टिव पड़े हैं, इसको एक्टिव में बदलेंगे। ये देखिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, ये लीवो हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। अब इसको अलग करने के मेथड क्या कौन कौन से होते हैं, देखिए मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन। कई सारे मेथड होते हैं इसको रिजोल्यूशन करने के लिए, यानी इसको अलग अलग करने के लिए। मैकेनिकल मेथड होता है पहला, दूसरा केमिकल, बायोलॉजिकल, क्रोमेटोग्राफी मेथड। ये 4 मेथड आप बता देंगे काफ़ी होगा। देखिए मैकेनिकल मेथड क्या होता है। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, मैकेनिकल मेथड इट ऑल्सो नोन एज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसको हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। विच गिवन बाई लुइस पास्चर इन 1848।
इसको लुईस पास्चर ने 1848 में दिया था। वही उन्होंने बताया था इसमें कि रेसमिक मिक्सचर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स, कि इसमें हम रेसमिक मिक्सचर को क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बोथ आर दोनों डिफरेंट शेप में निकलते हैं। देखिए, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, यानी कि तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। तो उस हिसाब से हम इसको अलग अलग कर लेंगे, ये लीवो का अलग कर लेंगे, और जो होगा हमारा पॉजिटिव वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो मैनुअली हम सबको सेपरेट आउट कर देंगे अपने हाथों से। इससे ये हमारा मैकेनिकल मेथड हुआ। दूसरा, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा समय लेता था, इसलिए इसको बंद किया। नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड विच कांट क्रिस्टलाइज्ड। अब अच्छा, आप बताइए, जो क्रिस्टलाइज होते ही नहीं है तो उनको हम कैसे अलग करेंगे। तो ये मेथड वहाँ पे अपना काम करना बंद कर दिया, यानी यही इसका लास्ट सीमा हो गया, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, नया मेथड आया। और तीसरा इसका क्या है कि वी कांट नो एक्चुअल कन्फिगुरेशन, और वास्तव जो कन्फिगुरेशन होना चाहिए वो भी नहीं देता था ये क्रिस्टल्स का। तो हम केमिकल मेथड को लाया गया, और केमिकल मेथड में क्या था, इसमें हम इनांसियोमर्स हैव, कुछ इनांसियोमर्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं उनकी, तो उनको हम सिंपल मेथड से नहीं कर सकते हैं सेपरेट आउट। इसलिए इस मेथड में हम भी कंबाइन रेसमिक मिक्सचर, इसमें क्या करते हैं, रेसमिक मिक्सचर को कंबाइन करते हैं विद अनदर प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ। इससे क्या होता है, डिफरेंसेस आर सेटअप, डिफरेंस जो होता है उनमें सेट हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, दिखते हैं। तो दे कैन बी सेपरेटेड, और हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, और भी हो भी सकते हैं आसानी से। केमिकल मेथड में दो मेथड आते हैं जो कि आप दो तरह से कर सकते हैं इसको। प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या होता है, तो इन दिस मेथड अ प्योर क्रिस्टल ऑफ इनांसियोमर, जो प्योर क्रिस्टल होते हैं इनांसियोमर के, उनको हम एडिट करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो क्या होता है, वहाँ से रेसमिक मिक्सचर और इसमें प्योर क्रिस्टल जो थे हमारे इनांसियोमर के वो ऐड किए, तो ये सुपर सैचुरेशन ऑफ सोल्यूशन का ये सुपर सैचुरेशन बन गया। इससे क्या होता है कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं एक इनांसियोमर के पहले और दूसरे इनांसियोमर के थोड़ी लेट बनते हैं, जिससे हम आसानी से सेपरेट आउट कर लेते हैं। दूसरी तरह से आप कर सकते हैं रिजोल्यूशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेरियोमर्स के फॉर्मेशन करके आप कैसे करेंगे, तो दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर। इनांसियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आपको पहले भी पता चल गया, इनांसियोमर्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्योर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को एडेड इनटू रेसमिक मिक्सचर, उसको रेसमिक मिक्सचर में ऐड करते हैं, और उससे क्या होता है, डाई स्टेरियो आइसोमर्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर हम आसानी से क्या करते हैं, कैसे फॉर्म हो जाते हैं, देखिए ये है हमारा रेसमिक मिक्सचर, और इसमें प्योर इनांसियोमर हमने एक रिजेंट इसमें ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, ये दो अलग अलग बन गए, ये डायस्टेरियोमर्स, एक ये बना A माइनस एंड B माइनस, एक बना A प्लस और B माइनस। तो हम इसको आसानी से डायस्टेरियोमर बन गए, इनको विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी अलग है और इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सो इनांसियोमर्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली एंड देन दे डिकम्पोज या कन्वर्ट इनटू इनांसियोमर्स बाय एडिंग मिनरल एसिड को ऐड करके हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। थर्ड इसमें मेथड आप लिखेंगे बायोलॉजिकल मेथड इज वेरी सिंपल मेथड। क्या होता है इसमें हम सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, लाइक जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया,
उसको हम ग्रोन कराते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ रेसमिंग मिक्सचर में, और वहाँ से क्या करता है ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं एक एनेंशियोमर से और उसको खा जाते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं या तो उसको खाकर इनटू अनदर मॉलिक्यूल में। तो वहाँ से क्या होता है अनदर मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो गया और जो दूसरा बचा वो अनदर एनेंशियोमर रिमेन अनचेंज्ड, वो वैसा ही है। तो कैन बी आइसोलेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, और आसानी से हम इसको फ्रैक्शनल आइसोलेटेड के द्वारा क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फोर्थ मेथड है इसका जिसमें है क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या है कि रेसमिंग मिक्सचर को हम रन थ्रू क्रोमेटोग्राफी कॉलम से पर क्या करते हैं इसको रन आउट कराते हैं, उससे ये फिल हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव ऑब्जर्वेंट के साथ, और वहाँ से हम इसको आसानी से अलग कर लेते हैं। कैसे, देखिए ये हो गया हमारा इस तरह से, ये सारे हमारे मेथड हो गए। और नेक्स्ट इसमें क्या आता है हमारा, इस तरह से हम इस मेथड में क्या है ये थोड़ा रह गया था कि रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ एनेंशियोमर्स शुड बी डिफरेंट। उस पर जब हम रन आउट कराते हैं तो एक एनेंशियोमर जो होता है वो बहुत तेज़ रन आउट होता है और एक जो होता है वो धीमे धीमे, तो उससे क्या होता है अलग अलग आसानी से हो जाते हैं। और इस मेथड को हम एडवांटेजेस ओवरऑल अदर मेथड्स, इसके एडवांटेज भी हैं अदर मेथड से कि। और ये क्वेश्चन हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या था देखिए है आपका इसमें, गिव डेफिनेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर वॉल्व किस्नर एंड डेकिन रिएक्शन। इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो वॉल्व किस्नर रिएक्शन को बताना है कि ये इसमें क्या होता है। तो वॉल्व किस्नर रिडक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन used to convert an aldehyde or ketone to an alkane using hydrogen base and thermal conditions। देखिए यहाँ पर ये हमारा कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है ये हमारा, तो क्या करेंगे हम इसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बेस और NaOH, ये हमारा बेस है, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हीट कराएंगे और ये हमें एल्केन देगा। तो इससे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर वैसे तो प्रोपेन होगा, ये केवल वैसे ही साधारण रिएक्शन है, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। ये वॉल्व किस्नर रिडक्शन जो है वो वाज डिस्कवर्ड बाय एन किस्नर और एल वॉल्फ इन 1911 टू 1912 में उन्होंने इसको दिया था, खोजा था। और वॉल्व किस्नर रिएक्शन को रिक्वायर हाईली बेसिक कंडीशन, वॉल्व किस्नर रिएक्शन हाईली बेसिक कंडीशन में होती है और ये अनसुटेबल है बेस सेंसिटिव जो भी हमारे होते हैं उनके लिए ये अनसुटेबल है। इसमें होता क्या है देखिए, इन वॉल्व किस्नर रिडक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। इसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। देखिए आप एग्जांपल से समझिए, ये है हमारा एसीटोन, यानी कि कोई भी एसीटोन या कीटोन है, ये हमारा कीटोन का एग्जांपल है ये एसीटोन। ये हाइड्रोजन है, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है। और ये QH यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक कंडीशन प्रोवाइड ये कराएगा। तो ये हमारा प्रोपेन बनेगा। यहाँ से क्या होगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे और ये यहाँ से रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, वही होगा। सेकंड है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन उसी तरह से आप, तो इसका ये ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये इथेन बनेगा। उसी तरह इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इसमें हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, इसको जब यहाँ से हम इसको रिएक्शन कराएंगे और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देंगे। देखिए किस तरह से इसको निकालेंगे,
यहाँ से हम ऑक्सीजन और यहाँ से O, यहाँ से O और यहाँ से H2, तो ये वाटर बना के बाहर निकाल देगा और बाकी ये जो है इससे जुड़ जाएगा, तो इससे ये बनेगा हमारा हाइड्राजोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन व्हेन जब कीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हेयर वाटर इज रिमूव्ड, यहाँ पर वाटर रिमूव होता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि H2O रिमूव हो गया है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ द टर्मिनल नाइट्रोजन बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फॉर्म कार्बन एनाइन। कार्बन एनाइन यहाँ पर फॉर्म होता है, यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, डीप्रोटोनेशन होगा यहाँ पर, ये नाइट्रोजन के टर्मिनल पर, यही है हमारा टर्मिनल नाइट्रोजन। देखिए कैसे होगा, ये देखिए ये है, इस पे यहाँ से ये हमारा OH आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को लेके यहाँ वाटर रिमूव कर देगा, और वाटर को रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वैलेंसी इसकी होती है 3 और यहाँ पर 2 ही रह गए, 1 और 2, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन एनाइन। इसी को हमें बनाना था और यही बन गया। देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन बाय अ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसका क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा, देखिए यहाँ पर, और उसके बाद देन डीप्रोटोनेशन ऑफ द टर्मिनल नाइट्रोजन एंड सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये देखिए नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई, और उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इसका जो OH बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेकर यहाँ वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पर इसका जो बॉन्ड होगा वो इस पर शिफ्ट होगा, उसके बाद ये दोनों नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा, और कार्बोनियम आयन बनने के बाद फिर जो होगा वाटर आएगा और यहाँ से एक प्रोटॉन देगा और ईथेन बनके तैयार हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ईथेन, ये एथेन है, ठीक है। ये रिएक्शन और मैकेनिज्म इसकी यहाँ पर समाप्त होती है। और इसी में हमसे पूछा गया था डेकिन रिएक्शन के बारे में, तो डेकिन रिएक्शन देखिए क्या होती है, उसको भी देखिए। डेकिन रिएक्शन में आप क्या करेंगे, डेकिन रिएक्शन जो है एक ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, जिसमें फिनाइल एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज्ड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड गिव्स फिनॉल एंड कार्बोक्सिलेट। यहाँ पर कार्बोक्सिलेट और फिनाइल जो है वो निकलता है या बनता है। देखिए कैसे बनता है, इसमें रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड एंड पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूस होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप, ठीक है। ये देखिए इस एग्जांपल से समझिए आप, यहाँ पर क्या है, ये है आपका कोई एल्डिहाइड और यहाँ से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH जो कि एक बेस है, यहाँ से क्या होगा, ये OH जो है वो यहाँ पर लग जाएगा और ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोक्विनोन, और बाकी जो बचेगा ये यहाँ से ये Na और इतना ग्रुप ये बाहर निकल के कार्बोक्सिलेट बना लेगा। ये होगी रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन। और उसके बाद देखिए मैकेनिज्म इसकी कैसे होती है। इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट, ये जो हमारा यहाँ पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसी को यहाँ पर लेकर और एक OH जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH, ये दोनों मिलकर के वाटर बना लेंगे, और जो ये बचेगा ये अब अटैक करेगा हमारे इस मैकेनिज्म को, पूरा यही करेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है एडिशन ऑफ
पेरोक्साइड एनाइन। यहाँ पर अब वो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड होगा। यहाँ पर ऐड होने के बाद ये बनाएगा यहाँ पर टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि माइग्रेशन होता है। ये जो है ना ये आगे बढ़ जाएगा कार्बन और ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। देखिए माइग्रेशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ जुड़ जाएगा इससे, और ये कार्बन जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो फिनाइल एस्टर बन के तैयार हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर जो फिनाइल एस्टर बना वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सॉल्यूशन टू द एस्टर कार्बोनिल एस्टर कार्बन फॉर्म्स सेकेंड टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। अब सेकेंड टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देखिए वो क्या है, वो देखिए इस तरह से होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा फिफ्थ स्टेप में कि आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज एलिमिनेटेड एंड फिनॉक्साइड आयन फॉर्म्ड। फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर फॉर्म होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव होगा। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया जाएगा उसको। देखिए ये है हमारा, यहाँ से ये जो होगा इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक इतना यहाँ से रिमूव कर दिया गया है इतना, और बाकी जो है फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर बनके तैयार हो गया। ये फिनॉक्साइड आयन से क्या होगा, अब ये रिएक्ट करेगा फिनॉक्साइड आयन किससे, एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्म प्रोडक्ट। अब फाइनली ये फिनॉक्साइड आयन एक्सट्रैक्ट जो है एसिडिक हाइड्रोजन से कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा प्रोडक्ट को। किस तरह से, देखिए हाइड्रोक्विनोन जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट था, और यहीं पर हमारा ये रिएक्शन समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्या होगा हमारा क्वेश्चन, वो था गिव पायरिडीन। देखिए क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गिव प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूजेज ऑफ पायरिडीन। तो पायरिडीन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। पायरिडीन इज ए हेड्रोसाइक्लिक रिंग विच वन नाइट्रोजन एज हेट्रोएटम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एजीन। इसको एजीन भी बोला जाता है और एजोबेंजीन भी बोला जाता है। एजीन और एजोबेंजीन हम पायरिडीन को ही बोलते हैं। आप याद रखना, घबराना मत अगर इस नाम से भी पूछ ले तो। एंड इट इज फर्स्ट टाइम ऑब्टेन फ्रॉम बोन। इसको फर्स्ट टाइम हड्डी से, जो हड्डी का तेल होता है उससे प्राप्त किया गया था 1849 में। कोलतार से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, उससे भी पता चला कि ये कोलतार से भी प्राप्त होता है। अब इसमें पूछा तो नहीं है एरोमेटिसिटी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एरोमेटिसिटी अगर पूछ ले 2 मार्क्स में तो ये आप लिख सकते हैं। पायरिडीन इज हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। तो क्या होगा, ये पासिस प्लेनर कंजुगेटेड रिंग दैट कंटेन 6 डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ 6 डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, बट लोन पेयर ऑन एटम इज नॉट इन्वॉल्व टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। जो इस पे नाइट्रोजन एटम होता है पायरिडीन पे, ये एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं निभाता है, ये सिर्फ यहीं पर लगा रहता है। आगे क्या होता है देखिए, इट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन शोज 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है इसमें, पायरिडीन किस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है अपना। ये है बेसिसिटी, वो था एरोमेटिसिटी। देखिए इसमें क्या होता है 5 कैसे करके, देखिए यहाँ पर इसका जो बॉन्ड होता है ये वाला यहाँ आ जाता है और ये यहाँ या ये यहाँ। इसमें होता कुछ नहीं है एक्चुअली, आपको बॉन्ड की ही अदला बदली करना पड़ती है। यही आपका क्या होता है बेसिसिटी होती है पायरिडीन की, ये 5 स्ट्रक्चर दे सकता है। ठीक है। आप सिंथेसिस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन की सिंथेसिस किस तरह से आप करेंगे, तो फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन एंड अमोनिया, इससे आप पायरिडीन की सिंथेसिस कर सकते हैं।
किस तरह से, सबसे पहला आप इसमें 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, और इसके 2 मॉलिक्यूल लेकर हम फॉर्मल्डिहाइड से और अमोनिया की प्रेजेंस में इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा पैराडीन बनेगा और 3H2O बाहर हो जाएगा। ये पहली बार आप, और दूसरा करेंगे पायरॉल से। पायरॉल से कैसे, अगर आप यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड गिव्स पायरडीन। ये थोड़ा अजीब सा है, देखिए यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस होती है और ये डाइक्लोरो इथेन जो होता है, डाइक्लोरोमीथेन, इससे ये रिएक्शन करता है और यहाँ पर क्या करता है, ये पायरडीन बन के आ जाता है और 2NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर और एक अल्कोहल बाहर हो जाता है यहाँ से। तो ये बनता है 4। आप किससे बना सकते हैं इसको, 4 आप बना सकते हैं इसको पिपराडीन से। पिपराडीन का अगर आप डिहाइड्रोजनेशन कर दें, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, 3H2O को रिमूव किया तो ये पायरडीन बनके तैयार हो गया। ये है हमारा पायरडीन। 4th आप एसिटिलीन से बना सकते हैं। एसिटिलीन से कैसे, बाई पासिंग अ मिक्सचर एसिटिलीन। एसिटिलीन का अगर आप मिक्सचर पास करें HCN की प्रेजेंस में थ्रू आ रेड हॉट ट्यूब तो गिव्स पायरडीन, तो पायरडीन मिलती है, देखिए इस तरह से। अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, ये मॉलिकुलर फार्मूला इसका इतना, ये जो होता है C5H5N और 79। कलरलेस होता है, लिक्विड विद 115 क्या होता है इसका डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये आप देखिए इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन हो गया आपका, ब्रोमिनेशन हो गया। नाइट्रेशन में आप पोटेशियम नाइट्रेट से आप इसकी रिएक्शन करा दें तो ये हमारा 3-नाइट्रोपायरडीन देता है। अगर आप ब्रोमीन से कराते हैं तो ब्रोमोपायरडीन देगा। सल्फोनेशन कराते हैं इसका, और सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो पायरडीन 3 सल्फोनिक एसिड देगा। नेक्स्ट ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। इसमें क्या होता है, एमिनेशन होता है। एमिनेशन मतलब सोडियम अमाइड से रिएक्शन करके ये क्या होता है, हमारा सोडियम अमाइड जो होता है, यहाँ से अमाइड जो होता है ये अमीन ग्रुप लग जाता है और ये बन जाता है, क्या बनेगा यहाँ पर, चिचिबाविन रिएक्शन इसे बोलते हैं, और 2 अमाइनो पायरडीन प्राप्त होता है इससे। ये क्या है, 1 और 2 अमाइनो पायरडीन। उसके बाद ये है हमारा एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप लग जाता है और ये 2, इसमें ये प्राप्त होता है हमारे 2 एल्किल पायरडीन, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोक्सीलेशन में क्या होता है, पायरडीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या देता है हमें, 2 पायरिडोन और दूसरा 2 हाइड्रोक्सी पायरिडीन। ये हो गई इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये प्रॉपर्टीज यूजेज देख लेते हैं फटाफट। इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन डेंटल केयर। डेंटल केयर प्रोडक्ट्स में एंटीसेप्टिक के रूप में इट यूज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट जो हमारे सरफेस पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये पाया जाता है हमारा स्ट्रक्चर इसका आइसोनाइजिड में और इथायोनामाइड में। ये दोनों ट्रीटमेंट आते हैं टीबी में, हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस होता है हमारा उसमें। ये ओमापेराजोल और जो होता है हमारा लैंसोप्राजोल, इन सारी ड्रग्स में क्या होता है, ये पेंटाप्राजोल वगैरह में यूज होता है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, यानी हमारे स्टमक के अंदर जो हमारा गैस की प्रॉब्लम होती है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं, उसको कम करने का काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये पायरिडोक्सिम विटामिन जो होता है हमारा विटामिन B6, ओमप्राजोल, रेविप्राजोल, पेंटाप्राजोल, यहाँ पर ये यूज होता है।
तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? यदि ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस।